फराह खान, एक नाम जो कि पाकिस्तान की सियासत में एकाएक उछल पड़ा। इसलिए नहीं उछला कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया था या उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला, इसलिए उछला क्योंकि ये नाम बानी गाला का करीबी है। और ये मैडम जो हैं, ये मैडम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ हैं बुशरा बीवी, यानी कि पिंकी फिरनी, उनकी अच्छी दोस्त हैं। दोस्त होने से नाम क्यों उछला? नाम इसलिए उछला गया, इसलिए उछाला गया कि इनके थ्रू ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही थी पाकिस्तान में और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे थे। ऐसा कहना है मरियम नवाज़ का, जो कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं और आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में एकदम प्रोमिनेंस में हैं। उन्होंने ये बोला कि यही लेडी किंग पिन थी, यही लेडी फ्रंट वुमेन थी बुशरा बीवी की, और यही लेडी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में बैठकर सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करा रही थी और उससे जो पैसा आ रहा था, रिश्वत आ रहा था, उसका कट बानी गाला भी दे रही थी और अपना हिस्सा भी रख रही थी। करीब 600 करोड़ रुपए का मामला उन्होंने बताया कि 600 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ये फराह खान, जिनको फरहद शहजादी भी बोलते हैं, जिनका नाम गोगी खान भी है, ये गुजरावाला के रहने वाली हैं और ये एक फॉर्मर मुस्लिम लीग नून के लीडर के बेटे की वाइफ है। ये बेटा जो है, मतलब इनके हस्बैंड जो हैं, वो पहले ही अमेरिका भाग चुके थे और फराह खान भी अब पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। ये भागी तब जब असेंबली डिसॉल्व हो गई और पता लगा कि अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो छोड़ के भाग गई। हालांकि ये शायद बात बाली गाला में बहुत अच्छी तरह से नहीं ली गई। बुशरा बीवी के बेटे ने भी ये बोला कि मेरी माँ को धोखा दिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है। फराह खान दुबई जा चुकी हैं और वहाँ पर ऐसा पता लग रहा है कि दुबई जा चुकी हैं और वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के इरादे रखती हैं। ये सारी कहानियाँ आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में और सोर्सेस से ये पता लग रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ठेके का मामला जो था, ये मरियम नवाज़ ने बोला कि 600 करोड़ का स्कैंडल था। साथ में यही थी जिनके थ्रू बाकी डीलिंग्स भी हो रही थी। पंजाब इनकी कमांड में चलता था उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार चीफ मिनिस्टर थे, बोलिए नाम के, सारे बानी गाला से जो डिसीजंस लिए जा रहे थे वो उस्मान बुजदार को यही बता रही थी और उस्मान बुजदार इशारों पे चल रहे थे इनके। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कई हलकों में। ये कहानी कैसे खुली कि ये इतनी है, ये कहानी ऐसे खुली। इनफैक्ट मरियम नवाज़ और वो टांगे कांपने वाला भाई वो भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये तो बोलते रहे, लेकिन इमरान खान के एक और करीबी दोस्त जो कि पंजाब प्रोविंस के गवर्नर थे अभी कुछ टाइम पहले तक, कुछ दिन पहले तक या कुछ घंटों पहले तक बोलें तो बुरा नहीं होगा, चौधरी सरवर, और उनके एक दोस्त आलिम खान, दोनों ने ये बात बोली है कि भैया यही फराह खान, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और ये फराह खान किंग पिन थी। उस्मान बुजदार ने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि उस्मान बुजदार तो उस गेम में थे। ये मैडम जो हैं, इनकी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। ऐसा क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्लेम जो ये मैडम ने अपना जो पर्चा भरा था सेनेटर के इलेक्शन के लिए, उसमें अपनी प्रॉपर्टी बताई थी, अपनी अर्निंग उन्होंने वहाँ बताई थी। उस पर्चे को तो वापस ले लिया गया था क्योंकि उस पर बड़ा हो हंगामा हुआ था कि ये बानी गाला से अब सेनेटर भी बनने शुरू हो गए, तो इन्हें पर्चा अपना वापस लेना पड़ा। ये इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, वरना ये कंटेस्ट करने जा रही थी और इनकी विक्ट्री भी लगभग तय थी क्योंकि इमरान खान का आशीर्वाद इनको मिला हुआ था। बट इन्हें वापस लेनी पड़ी, लेकिन इससे इनकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई पूरे पाकिस्तान के सामने। ये जो खुली हैं ये बहुत कम हैं, इससे ज़्यादा है दुबई और अमेरिका में भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यूरोप में भी मकान है। पाकिस्तान में जो भी घपला करता है वो दुबई, अमेरिका, यूरोप में ज़रूर खरीदता है। वो एक रिचुअल समझिए कि जिस आदमी के पास पैसा है वो ये ज़रूर दिखाएगा कि यूरोप में मकान है मेरा। ये हुआ। अब आगे इनकी एक फ़ोटो भी आई। फ़ोटो में ये एक प्लेन में बैठी हुई, पता नहीं ये कब की फ़ोटो है, लेकिन फ़ोटो में एक प्लेन में बैठी हैं। पैर के पड़ोस में एक पर्पल कलर का बैग है। उस बैग की कीमत $90,000 बताई जा रही है। $90,000। इतनी के एक आम पाकिस्तानी
पूरे साल में नहीं कमा सकता। उतने का बैग ये रखती हैं। ये जो बोलिए आप, ये पाकिस्तान की खूबी बोलिए या पाकिस्तान के इस रिजीम की खूबी बोलिए या इमरान खान के रिजीम की खूबी बोलिए कि उनके करीबी लोग इतने महंगे बैग रखते हैं। ओपोजिशन चीख चिल्ला के बोल रहा है कि इनको लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने बोल दिया कि भाई क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ आरोप थे, कोई केस नहीं था, और केस बनता कैसे जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तो इनको बाहर जाने का पूरा हक था, पूरा राइट था कि ये कंट्री छोड़ के जा सकती थी, कंट्री से बाहर घूमने का इनको राइट था, और ये चली गई हैं। अब इनको वापस लाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दुबई में बैठी हैं और हस्बैंड अमेरिका में बैठे हैं। दुबई से अमेरिका भी जा सकती हैं और वहाँ पर इनके अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर वो फुल टाइम सेटल हो सकती हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मरीम नवाज़ हो, उन्होंने इन्हें मोहरा ज़रूर बना लिया है। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ये थी किंग पिन जो भाग गई। इनके भागने का इम्पैक्ट बहुत डेंजरस था। ये जैसे ही गई कंट्री से बाहर, सारे चीखना शुरू हो गए कि ये भाग गई भाग गई भाग गई। और इससे अगर पाकिस्तान में ही रह के ये डिनाई करती, हालांकि इन्होंने बाहर से डिनाई किया है, बाहर से डिनाई करके बहुत कम इम्पैक्ट होता है। सबको दिखता है कि ये चली गई है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये इतने साल से पाकिस्तान में रह रही थी और अब क्यों चली गई, और हस्बैंड पहले ही बाहर भाग गया, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। दोनों के इरादे पाकिस्तान में रहने के नहीं हैं अब। लेकिन मैडम डिनाई कर रही हैं। बुशरा बीवी का बेटा जो है वो ये बोल रहा है कि उन्होंने धोखा दिया है मेरी माँ को, हम उनके उससे कोई, मतलब दोनों डिस्टेंस मेंटेन करते दिख रहा है बुशरा बीवी का परिवार इनसे, कि हम नहीं जानते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इनकी हेराफेरी होगी। अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अगर उन्होंने, बुशरा बीवी के बेटे ने कंडेम किया है कि हमारा कोई नहीं, उन्होंने धोखा दिया, इसका मतलब उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ये मैडम को ही एक्यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हमें खबरें ये हैं कि अभी इमरान खान के और ख़ास लोग कंट्री छोड़ के भाग सकते हैं, जो कि जिनके थ्रू और काम हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, CPEC में काम कर रहे थे या कहीं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे जहां से पैसा आ रहा था। इमरान खान के साथ अब बहुत कम लोग हैं। फिर भी ये फराह खान जो हैं, इनके चारों ओर अभी राजनीति चलनी और बाकी है, क्योंकि ये फराह खान ही वो हैं जो कि पंजाब का कट सीधे लेकर के जाती थी बानीगाला, और बुशरा बीवी और इमरान खान को दिया जाता कि नहीं पता नहीं, लेकिन बुशरा बीवी को तो ज़रूर दिया जाता था अकॉर्डिंग टू मरियम नवाज़। और मरियम नवाज़ के ये कथन में सत्य कितना है, ये तो वही, सच कितना है ये तो वही बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली ऊपर भागी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इनके पास इतना पैसा नहीं था। अब ये फॉरेन ट्रिप मार रही हैं, फॉरेन में मकान खरीद रही हैं, कई प्रॉपर्टीज़ इनकी इस्लामाबाद लाहौर में है, तो मतलब मामला तो गड़बड़ है। और ऐसे में इनकी अब ढूंढ कहीं ना कहीं नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो ज़रूर करेगी। इनफैक्ट ये मैडम मरियम नवाज़ भी ये बोल चुकी हैं कि एक बार इमरान खान हटे तो इनके बहुत सारे स्कैंडल्स सामने आएंगे। फराह खान का नाम बार बार आता रहेगा इस पूरे स्कैंडल में या इमरान खान के हटने के बाद, और उनको टारगेट करने के लिए, इमरान खान को टारगेट करने के लिए उनको मोहरा ज़रूर बनाया जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।